जय जय राम साधु मन, परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की असीम कृपा से हम यहाँ इस समय भक्ति प्रकाश जी में आत्मिक भावनाओं के लिए आते हैं। प्रभु का, गुरुजनों का बहुत 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 धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। बहुत सुंदर हमारा चल रहा है सफल भावना, सफल भावना। आइए हम चलते हैं दोहा नंबर 9 पर, सफल भावना पर। विमल चित चंद्र में तेरे नहीं कलंक, निष्फलता का रत्ती भर और असिद्धि पंख। तेरे मानस जगत में सिद्धि मनोरथ लाभ, शोभे पूर्णता लिए सहित सफलता। तेरे मानस जगत में सिद्धि मनोरथ लाभ, शोभे पूर्णता लिए सहित सफलता। विमल चित्त सुचंद्र में, जो चित्त है, जिसकी चित्त शुद्धि के लिए सारी साधना होती है, वह महाराज कह रहे हैं कि विमल चित्त, पूर्ण रूप से जो शुद्ध चित्त है, तेरे कोई कलंक नहीं है, कोई दाग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ तक कि आत्मा को तो अहम भी नहीं छू सकता, आत्मा को अहम भी नहीं छू सकता, बिल्कुल नहीं छू सकता। निष्फलता का रत्ती भर और असिद्धि पंख। कहा निष्फलता, ऐसे हो ही नहीं सकता कि कोई असिद्धि, कोई कुछ भी नेगेटिविटी, कुछ भी कि सफल नहीं हुआ कोई तेरा मनोरथ, ऐसे ऐसे पॉसिबल नहीं है, ऐसे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तेरे मानस जगत में सिद्धि मनोरथ लाभ। हाँ, आत्मा को कह रहे हैं कि तुम्हारा जो मानस जगत है उसमें सिद्धि, अनंत सिद्धियां हैं और अनंत सिद्धियां लाभ की भी जा सकती हैं। शोभे पूर्णता लिए सहित सफलता आप, पूर्ण रूप से शोभती हैं, पूर्ण रूप से शोभती हैं और सहित सफलता आप, पूर्ण सफलता लिए, पूर्ण सफलता लिए। इसलिए बहुत बहुत ही सुंदर अंदर, क्योंकि आत्मा की बात कर रहे हैं, आत्मा में सफलता ही सफलता है। ऐसा है ही नहीं कि आत्मा में सफलता ना हो। और जब हम बात होती है कि हम वहाँ कनेक्टेड नहीं होते हैं, तब हमें लगता है कि हम ये नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वैसा पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। सब हो सकता है, सब हो सकता है। और बात सिर्फ ये है कि हम अंदर से कनेक्टेड नहीं है, हम अंदर से कनेक्टेड नहीं है। परमेश्वर अनंत अनंत सॉल्यूशंस देते हैं कि इस तरह से काम हो सके, इस तरह कि हम रास्ते निकाल सकें, या रास्ते निकलते हैं और बहुत सुंदर निकलते हैं। इसलिए सफलता वहीं आती है जहां हम भीतर कनेक्टेड हैं, और भीतर उस सफलता की कुंज के लिए कनेक्टेड के लिए हमें हमारा जो अंतःकरण, हमारा जो चैनल है, वो बहुत सुंदर होना चाहिए। वो अगर साफ है, उसमें क्लॉगिंग नहीं है, बाकी भावनाओं की
तो आत्मिक भावना जो सफलता की है बहुत ही प्यारी खिलती है और बहुत ही प्यारी होती है। वहां पे प्रयास भी नहीं करना पड़ता सफल होने के लिए। कितना डिफरेंस है ना। प्रयास नहीं करना पड़ता सफल होने के लिए, नेचुरली सफलता फ्लो करती है, नेचुरली, नेचुरल। हाँ, कोई जरूर चयन करने पड़ते हैं कि क्या चयन करना है आपको, और पर उसमें फिर अपने आप सफलता लाभ हो जाती है, बिल्कुल लाभ होती है। सो पर मानने की बात है कि हम मानते हैं कि नहीं, इसकी बात है कि हम फॉलो करते हैं कि नहीं, इसकी बात है। सो बहुत सुंदर सभी साधकगण बहुत सुंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशंस चल रही हैं, बहुत ही सुंदर। तो सफलता परमेश्वर महाराज ने कहा है कि जो राम नाम लेते हैं और अपनी आत्मा को पर केंद्रित होकर संयुक्त होकर भी जाप करते हैं, वो भी जप योग है, वो भी जप योग है। और तो इसलिए 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 हम करें, बिल्कुल अपने अंदर संयुक्त हो। जिससे स्वामी जी महाराज ने जो जो कार्य करवाने हैं वो तो करवाने ही हैं, चाहे किसी को कुछ मर्जी होता रहे, राइट। ये इसका हम कुछ नहीं कर सकते। ये स्वामी जी महाराज जिससे जिससे जो जो लेना है वो लेते ही जाएंगे। बात ये है कि ये संसार बहुत कुछ कहने भी आएगा, और बात ये है कि हम संसार जो कहता है उस पे कितना सुंदर मुस्कुराते हैं और अपनी आत्मिक भावना में स्थिर रह के अपना कार्य जो गुरुजन कर रहे हैं इन देहों के मध्य, वो हम करते जाएं। वो हम करते जाएं, क्योंकि हम स्वयं तो कर नहीं रहे होते, क्योंकि इन संतों के कार्य, संतों को कोई नहीं चाहिए होता कि इनके कोई कार्य कर सके। इतने सुगढ़ संत हैं और इतने उच्च कोटि के संत हैं, पर फिर भी साधारण बहुत मामूली सी देहों में आके करते हैं काम, और जो करना है वो तो वो करते जाएंगे। चाहे कोई कुछ मर्जी कहता जाए और कुछ मर्जी सोचता जाए। हाँ, ये बात है। सो इसलिए बात वहीं सुस्थिर हो जाते हैं, क्योंकि हम आत्मा स्थित और आत्मा की चिंतन कर रहे हैं। और जब हम आत्मा की चिंतन करते हैं तो महाराज के कार्य हैं, महाराज स्वयं सारथी हों जिनके, वहाँ वे स्वयं जाते हैं। और हम हमारा तो ना हम कहते हैं कि महाराज रास्ता खोलिए, ना हम कहते हैं कि ले चलिए। वे स्वयं है जो, जिसने रथ पकड़ा है और जिसने बागडोर पकड़ी है, वे स्वयं लेके जाते हैं। उपासक के आंतरिक जीवन में महाराज ने कहा है कि जो जप योग से साधना करता है, जप योग मंत्र योग करके साधना करते हैं, उनका उनका मार्गदर्शन परमेश्वर स्वयं करते जाते हैं और मार्ग स्वयं खुलते हैं। बिल्कुल हमें जरूर धैर्य तो होता ही है कि महाराज अगला क्या लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, किस तरह लेके जाएंगे। ये तो हमें पता भी नहीं होता अगले पल का क्या उन्होंने करना होता है। सो सब उनका है और वे हैं सारथी, और जो जो उनको माने सारथी। सो हम मानते हैं हमारी आत्मा के भी वही सारथी, हमारे मन बुद्धि के भी वही सारथी, हमारी जिह्वा के भी वही सारथी, हमारी नजरों के भी वही सारथी, हमारे कानों के भी वही सारथी, सब इंद्रियों के वही सारथी पूर्ण रूप से। सो आइए हम बैठे सीधे होकर। आध्यात्मिक मानता है कि मैं देह नहीं हूँ, आध्यात्मिक अपने को भी मानता है मैं देह नहीं हूँ, आध्यात्मिक दूसरे को भी मानता है कि वो देह नहीं है। आध्यात्मिक मानता है कि हम सब आत्माएं हैं,
और भेद यहाँ पे आता है। ऐसे नहीं कि जो आध्यात्मिक होते हैं उनको उनके रास्ते में चुनौतियां नहीं आती, बहुत चुनौतियां आती हैं, पर वह इंतज़ार करता है क्योंकि वह शरणागत है अपने गुरुजनों के, तो वह उनका इंतज़ार करता है कि वे स्वयं पहल करवाएं, और रुकता नहीं है। जो रुक गया वो तो फिर साधारण इंसान ही हो गया। जो रुक गया साधारण इंसानों की तरह, वो साधारण है। बट जो जो जिस कार्य को कर रहा है वो आध्यात्मिक होके, क्योंकि आत्मा के कार्य कोई रुकते नहीं है। आत्मा साक्षी है, नॉन स्टॉप दिखती जाती है, नॉन स्टॉप हर चीज उसकी बहती जाती है। चाहे वो सफल है, वो अंदर से सफल ही है। वो हमारे मन और शरीर तक नहीं आती, वो अलग बात है, पर वो अपने में पूर्ण रूप से सफल है, जो कि सफल भावना आ जाई है। और उसमें महाराज ने जितनी भी बाकी भावनाएं की प्रिय भावना, ऐसे नहीं उसमें कम आ जाती है, कोई कम नहीं होती, चलते जाता है। हाँ, हमारा मन कम करता है, हमारा मन स्टॉपेज करवा देता है, हमारा मन बोल देता है ओ परिस्थितियां ऐसी हैं, सिचुएशंस ऐसी हैं, इसलिए नहीं हो सकता कुछ भी। नहीं, आत्मा है, जब तक इस देह में आत्मा है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। वो हम अपनी लिमिटेशंस लेके आते हैं बॉडी की, हम अपनी लिमिटेशंस लेके आते हैं माइंड की, बट ये अंदर इसका सब कुछ ऑलवेज ऑन है, शक्ति भी है, पवित्रता भी है, कुछ नहीं जाता, पूर्ण रूप से ज्ञान भी है, पूर्ण रूप से अनंत सुख भी है, पूर्ण रूप से सत्य है, सदा रहने वाली है ना। और हर समय शांत है, हर समय शांत है, हर समय शांत है। सो जो रह सके शांत बात यह है कितना हम अंदर अपने आप के साथ संयुक्त रहते हैं। हमें पता हो बाहर कई बार बहुत कोलाहल भी होता है, बट अंदर हम शांत होते हैं, और हमारी जो प्रमुखता है वो देनी होती है, हम देते हैं। महाराज करते हैं फिर कि हम दे सके प्रमुखता। बात ये है। सो चलिए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत अनंत बार नमन, अनंत बार। आत्मा को एक ही से प्रेम है, परमात्मा। आत्मा को एक ही की चाहत है, परमात्मा की, बस। आत्मा जानता है पूर्ण रूप से एक ही सत्य है, परमात्मा। उसे पता है एक ही सत्य है और कुछ और है ही नहीं। मन के स्तर पर आते हैं तो आते हैं भेदभाव, बहुत जबरदस्त भेदभाव, बहुत जबरदस्त भेदभाव, पक्षपात मन पे आते हैं, भय सब मन पे। आत्मा इन सब से बहुत दूर है, कोई छू भी नहीं सकती ऐसी चीजें आत्मा को। पर हाँ, ढकी जाती है अपनी सोच के कारण, अपने कर्मों के कारण ढकी जाती है। जैसे जैसे हम चयन लेते हैं वो ढक जाती है।
उसका शांत सत्य तेजोमय रूप ढक जाता है। ज्ञान, प्रेम, आनंद, शांति सब ढक जाता है। राम नाम से ही सब सब संभव बन जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मंत्र योग, विचार योग, जप योग, नाम योग, ये सभी योग साधनों से, अनंत योग साधन है, सभी योग साधनों से अनंत सुलभ है, सुखद है और अनंत फलदायक है, अनंत फलदायक। जो इस बात को माने फिर वो अनुभव करता है। जितनी देर हो सके हम अपने आप के साथ बैठे, अपने गुरुजनों के साथ बैठे, सब उनके श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।